नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शुरुआत करेंगे इंदौर के नगर निगम से। जी हां, जहां इंदौर नगर पालिका निगम में पिछले लंबे समय से चल रहा हल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बीजेपी पार्षद शानू शर्मा के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर दर्ज हुए प्रकरण से जुड़ा है। दरअसल एक महिला की शिकायत पर बीजेपी से वार्ड क्रमांक 82 के पार्षद शानू शर्मा के खिलाफ पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया है। इस मामले के सामने आने के बाद से जहां कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं बीजेपी नेता बचते बचाते अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव की भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। शानू शर्मा पर लगे यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के संदर्भ में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। यह आरोप कितने सच हैं, इसकी ईमानदारी से जांच करने की जरूरत है। एफआईआर होना घटना की सूचना देना है, जो जांच की प्रक्रिया का पहला चरण है। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो पुलिस चालान पेश करेगी और नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भार्गव ने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई से पहले जांच पूरी होना चाहिए। देखिए, मेरी जानकारी में ये विषय आया है और महिला ने प्रथम दृष्टया जो आवेदन दिया है, पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज की है। अब ये आरोप कितने सच हैं, इसकी भी ईमानदारी से जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि एफआईआर होना घटना की सूचना देना है। अगर ये सही पाए जाएंगे तो पुलिस चालान पेश करेगी और नियम अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर जांच हो और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई हो। इंदौर नगर पालिका निगम अपने नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अपना नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। इस पोर्टल को लॉन्च करने से पहले निगम हर कदम पर सावधानी रखना चाहता है, ताकि यह पोर्टल हर एंगल से सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त हो। नए पोर्टल की सुरक्षा और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने हैकथॉन का आयोजन करने का निर्णय लिया है। नगर निगम के योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख राजेश उदावत ने बताया कि यह हैकथॉन ई नगर पालिका और अन्य ई गवर्नेंस पोर्टलों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक समय की चुनौतियों का समाधान देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। हैकथॉन का आयोजन 3 दिवसीय होगा, जो कि 26 से 28 जुलाई तक चलेगा। इसमें पूरे देश से प्रतिभागी भाग लेने आएंगे और लगातार 48 घंटे में इंदौर नगर निगम के लिए समाधान और सुझाव तैयार करेंगे। इस हैकथॉन के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें नए और अभिनव समाधानों के साथ आना होगा। नगर निगम के इस कदम का मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस सेवाओं को और अधिक सुलभ, सुरक्षित और प्रभावी बनाना है। हैकथॉन के माध्यम से नगर निगम को नए विचार और समाधान मिलेंगे, जो पोर्टल की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा इस आयोजन से देश भर के प्रतिभागियों को अपने कौशल और ज्ञान को प्रदर्शित करने का एक अनूठा मंच मिलेगा। साथ ही इंदौर नगर निगम को देश के विभिन्न हिस्सों से तकनीकी विशेषज्ञों और नव प्रवर्तकों का समर्थन मिलेगा। कब जनता को सुविधाएं मिलेगी, ये कब? आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी की परिषद को बने हुए लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। ई नगर पालिका पोर्टल मध्य प्रदेश शासन का था, जो चल रहा था, और किन्हीं कारणों से उसमें कुछ परेशानी आई। पिछले 6-7 महीनों से हम सब उस परेशानियों का सामना कर रहे हैं। माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी जिस दिन महापौर बने थे, उस दिन से उन्होंने डिजिटल सिटी, ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी का संकल्प लिया था। डिजिटल सिटी बनाने का संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़े तो बहुत सारी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को हमने, जिस प्रकार शासन का जो पोर्टल था, उस पोर्टल से बाहर निकलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती था। उस चुनौती का सामना करते हुए माननीय महापौर जी ने विभागीय मंत्री जी, विभाग और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने में हम उस पोर्टल से बाहर निकलने की हमको अनुमति मिली। और 2 महीने में लगभग हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आईटी कंसल्टेंट, चूँकि नगर निगम में कोई आईटी का ऑफिसर नहीं है, इसलिए आईटी का कोई कंसल्टेंट होना चाहिए जो हमको गाइड करे कि हमारा प्लेटफॉर्म, हम किस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, आईटी के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने टेंडर किया। डिजिटलाइजेशन के लिए हमने टेंडर कर दिया है। तो आने वाले 3 से 4 महीने में आपको नगर निगम इंदौर आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। और मैं आपको
और आपके माध्यम से इंदौर शहर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी प्रकार आईटी के क्षेत्र में इंदौर नगर पालिक निगम की वेबसाइट, नगर निगम का पोर्टल पूरे देश में हम इसको नंबर 1 बनाएंगे। और हम इसको जो परेशानियां, जो चुनौतियां हैं, जो हैक कर लेते हैं या भी कई प्रकार से जो उसको क्रैश करने की कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों से, उन सब साइबर एक्सपर्ट से, सिक्योरिटी एक्सपर्ट से हम सलाह करके इसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने आप में भारत का नंबर 1 नगर पालिका, किसी भी नगर पालिका का पोर्टल ये बनेगा और पूरे देश भर के लोग इसके एग्जामिन करने इंदौर आएंगे। इंदौर में कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन में हाल ही में एक विवादास्पद घटना घटी जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल पिछले दिनों आयोजित पौधारोपण अभियान का निमंत्रण देने कैलाश विजयवर्गीय सहित कई बीजेपी नेता गांधी भवन पहुंचे थे। यहां बीजेपी नेताओं के स्वागत समारोह में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव की उपस्थिति ने बवाल खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों कांग्रेस की राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक हुई जिसमें इस मुद्दे पर जमकर गर्मी बढ़ गई। घटना से नाराज प्रभावी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नेताओं को हटाने का सुझाव दे दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इन नेताओं का पक्ष लेते हुए उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इंदौर के नेताओं को शोकाज नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। इस घटनाक्रम के बीच सुरजीत सिंह चड्ढा ने नोटिस मिलने की बात से इनकार किया है और शीर्ष नेतृत्व से माफी भी मांगी है। उनका कहना है कि बीजेपी नेताओं का स्वागत केवल सामान्य शिष्टाचार के तहत किया गया था। सुरजीत सिंह चड्ढा शीर्ष नेतृत्व से माफी भी मांग रहे हैं, जिससे साफ है कि यह घटनाक्रम उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। देखिए, हमारे मालवा की परंपरा है कि कोई व्यक्ति आपका दुश्मन भी आपके घर आ जाए तो आप उससे बोलते हैं कि भैया चाय लोगे या पानी लोगे। तो एक शिष्टाचार था, वो मैंने निभाया। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं अपनी पार्टी के फोरम पे बैठ के उसमें बात करूंगा, और अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगूंगा। इसमें मैं कहीं कोई गुरेज नहीं कर सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर मेरे शीर्ष नेतृत्व को लगता है तो मैं निश्चित रूप से उनसे माफी भी मांगूंगा, अपनी बात को रखूंगा। और मैंने अपने 1 साल के कार्यकाल में कभी कोई किसी भ्रष्टाचार को, किसी लेन देन को, किसी के ऊपर अवैध काम करने के दबाव को या किसी भारतीय जनता पार्टी से मिलने की बात को मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। मैं बहुत स्वच्छ राजनीति करता हूं, मेरे ऊपर किसी भी तरह का आज तक कोई आरोप नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि मेरे ऑफिस में कोई आपके यहाँ आना चाहे, मैं तो आपसे सवाल करता हूँ, तो आपका दुश्मन भी होगा तो आपके घर आके बैठेगा तो आप बोलोगे कि यार भैया पानी पियोगे, चाय पियोगे। तो ये गलती अगर मुझसे हुई है तो मैं उसकी मेरी पार्टी के अंदर बैठ के चर्चा करूंगा और शीर्ष नेतृत्व से बात चर्चा। न्यायनगर के अवैध मकानों पर चला निगम का बुलडोजर। कार्यवाही के विरोध में रहवासियों ने किया प्रदर्शन, साथ ही जेसीबी मशीन पर रहवासियों ने पथराव भी किया। पुलिस ने बलपूर्वक रहवासियों को वहां से खदेड़ा। पुलिस के साये में अवैध मकानों को तोड़ा गया। लंबे समय के बाद जिला प्रशासन ने आखिरकार न्यायनगर की जमीन पर बने अवैध मकान को तोड़ने की कार्यवाही शुरू की। अल सुबह नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम यहां पर कार्यवाही के लिए पहुंची। टीम ने जैसे ही कार्यवाही शुरू की तो रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया। कई लोग जेसीबी के सामने लेट गए, जबकि कई लोगों ने निगम के अमले पर पथराव कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इन लोगों को वहां से खदेड़ दिया, जिसकी वजह से कार्यवाही कुछ देर तक के लिए प्रभावित हुई। विरोध कर रहे रहवासियों का कहना था कि इन दिनों बारिश का मौसम है और अगले महीने राखी का त्योहार है, ऐसे में प्रशासन की कार्यवाही अनुचित है।
जी अभी कुछ लोगों द्वारा उपद्रव मचाया गया और उसमें जेसीबी में पथराव किया गया, तो उसमें अभी हम नगर निगम की तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि उनके विरुद्ध एफआईआर हो जाए और अभी कार्य जारी है और जिस कार्य के लिए हम आए थे वो जारी है और अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। काफ़ी विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। जी विरोध किया जा रहा है यहाँ पे। जो लोग हैं, जब स्वाभाविक है जब किसी का घर छिनता है तो विरोध तो होता ही है, बट पुलिस जो माननीय न्यायालय का आदेश है और प्रशासन के साथ उसको पालन करते हुए जो हिदायत पर दिया हुआ है उसको निभाते हुए हम एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। दैनिक अवंतिका के संस्थापक स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती के अवसर पर सेवाधाम आश्रम में पौधारोपण का आयोजन किया गया। आज दासाब की 109वीं जयंती के उपलक्ष्य में सेवाधाम आश्रम के पितामह कर्ता धर्ता श्री हमारे सबके मार्गदर्शक श्री सुधीर भाई जी गोयल ने जो इतना शानदार आयोजन रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत सेवाधाम परिवार को अपना आभार व्यक्त करता हूँ और दैनिक अवंतिका परिवार की ओर से शुभकामना देता हूँ कि वो ऐसे सेवा कार्य में दैनिक अवंतिका परिवार और सेवाधाम आश्रम मिलकर ही सहयोग हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग देता आया है, वैसा ही आपको हमेशा सहयोग अवंतिका परिवार में बना रहे और इसी की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ये बहुत शानदार एक आयोजन बहुत कम समय में आयोजित कर लिया, उसके लिए मैं बहुत आभार है। मैं श्री गोवर्धन लाल जी के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अपने बुजुर्गों की याद बनी रहे, ये प्रयास अच्छा है और उस याद का समाजीकरण हो जाए ये और भी अच्छा है। उन्होंने इस स्थान को चुना, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। सेवा का काम बहुत कठिन है और वो सेवा यदि किसी बुजुर्ग की हो, अब लाचार शब्द में नहीं कहूँगा, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की हो तो अत्यंत कठिन काम है। सुधीर भाई, आप ये काम कर रहे हैं, आप ये मानते हैं कि मैं नहीं कर रहा, भगवान कर रहा है, वो भी बात ठीक है, वो सोच ठीक है, नम्रता ठीक है, लेकिन भगवान सीधे कुछ नहीं करते हैं, किसी से करवाते हैं। आपको भगवान ने अपना माध्यम बनाया है। ये जरूर है कि परमात्मा की और गुरुदेव की अनंत कृपा से ये काम हो रहा है। मेरे पुत्र अंकित, जिसके स्मृति में हम 41 दिवसीय वर्षा मंगल महोत्सव यहाँ 22 तारीख से कर रहे हैं। अंकित के जाने के बाद करीब 1.25 लाख हमने पौधे लगाए हैं और उसमें से 90% से ज्यादा जिंदा है, कोई भी एक एक पौधे को गिनवा सकता है। जितनी आसपास की हरियाली आप देख रहे हैं जो उसकी स्मृति में ही। जब 89 में हम आए थे, पूरा आसपास कहीं कुछ नामो निशान नहीं था एक पौधे का, कहीं पानी नहीं था। यहाँ उबड़ खाबड़ जंगल, 2 से 2.5 घंटा 36 साल पहले यहाँ आने में लगता, लेकिन आज ये इतना सुंदर वातावरण हो गया है कि हमें बड़ा गर्व होता है। और इस सब के पीछे परोक्ष जो व्यक्ति होता है, परोक्ष समाज सेवी हमारे मास्टर अंकित का भी बहुत बड़ा योगदान है। वे यत्र तत्र ही रहते हैं गुरुदेव के साथ में, दोनों मिलकर संभाल रहे हैं। और इस बीच में मेहता जी की भी जयंती हमेशा आती है, हमेशा हम पौधे लगाते हैं। जितने महापुरुष हैं इस 41 दिवस में जितनी भी होंगे उन सबकी जयंतियां मनाई जाएगी।
मंडलेश्वर नगर के मुक्तिधाम पर रेवानंदी हनुमान स्थापित है। उक्त हनुमान जी विग्रह मुक्तिधाम पर सेवा करने वाले श्रद्धालुओं को नर्मदा नदी से ही प्राप्त हुए थे, जिसे श्रद्धालुओं ने मुक्तिधाम पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया। उक्त स्थान पर श्रद्धालुओं द्वारा जन सहयोग से एक छोटा सा कमरा भी निर्मित किया गया है। वर्तमान में उसी कमरे में उत्तर प्रदेश के बरसाना स्थित लाडली दास आश्रम के हरचरण दास जी महाराज अपनी गुरु बहन सूरज माता जी के साथ चातुर्मास करने रुके हुए हैं। हरचरण दास जी महाराज ने चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने गत 35 वर्षों से अपने सर एवं दाढ़ी के बाल नहीं काटे हैं। उनके सर के बाल की लंबाई उनकी स्वयं की लंबाई के बराबर है, वहीं उनके दाढ़ी के बालों की लंबाई भी जमीन को छूती है। हरचरण दास जी महाराज ने आगे बताया कि वे विगत 10 वर्षों में 8 बार पैदल नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। उन्हें पहली परिक्रमा से ही मां नर्मदा के विभिन्न चमत्कारों से साक्षात्कार करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। चमत्कारों के बारे में हरचरण दास जी ने बताया कि एक परिक्रमा में नर्मदा मैया ने बाल रूप में दर्शन देते हुए उन्हें भोजन करवाया। वहीं अन्य परिक्रमा में मैया ने दर्शन देते हुए परिक्रमा का मार्ग प्रशस्त किया। हरचरण दास जी महाराज ने चातुर्मास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वे प्रतिदिन नर्मदा स्नान कर सुबह हवन करते हैं, वहीं शाम को मां नर्मदा एवं हनुमान जी का पूजन, आरती एवं भजन करते हैं। ये चातुर्मास की दैनिक दिनचर्या है। मां नर्मदा दक्षिणी तट पर स्थित बकावा में चातुर्मास के दौरान उनकी गुरु बहन सूरज माता जी ने 7.5 क्विंटल आटे से निर्मित 1.25 लाख दीपकों का दीपदान किया था। रेवानंदी हनुमान मंदिर परिसर का संचालन मां नर्मदा पुराण सेवा समिति करती है। समिति के सदस्य दिलीप चौहान ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि यह स्थान रेवानंदी हनुमान की स्थापना के उपरांत सिद्ध हो गया है। नर्मदे हर बापू रेवानंदी हनुमान मंदिर पर बापू रुके हुए हैं। गुरु पूर्णिमा पे आज इन्होंने इनकी जटा और दाढ़ी खोली है। ये देखिए इतनी बड़ी जटा और इतनी बड़ी दाढ़ी जमीन से रगड़ा रही है इनकी। और ये गुरुजी यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं रेवानंदी हनुमान पर। आप भी आइए और दर्शन लाभ लीजिए। प्रतिदिन श्रृंगार माता रानी के द्वारा किया जाता है यहाँ पर। ये देखिए रेवानंदी हनुमान जी मंदिर पर प्रतिदिन श्रृंगार माता रानी के द्वारा किया जाता। बजरंग दादा जय श्री राम, जय श्री राम। बुरहानपुर जिले में फोपनार गांव के 29 किसानों के साथ हुई करीब 3,50,00,000 की धोखाधड़ी मामले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल इस खबर को मीडिया ने प्रमुखता से प्रसारित भी किया था। मीडिया के दखल के बाद बड़ा असर हुआ है। बता दें कि इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए किसानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस पर शाहपुर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए। वहीं संभाग आयुक्त ने मंडी बोर्ड भोपाल को दल गठित कर पूरे मामले की जांच करने के आदेश जारी किए। ये विशाल माजी का हो गया ना। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।